नमस्ते सभी दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आप लोग पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। आज मैं हाजिर हूँ यूट्यूबर्स में ब्लॉगर्स की दुनिया के सारे ताज़े खबर लेके। अभी जब मुझे पता चला कि जो पिज़्ज़ा और फ़रहान है उनके दादा नहीं रहे, और उसके बाद जो फैमिली का रिएक्शन मैंने देखा, कोई भी फैमिली का मेंबर ने नाम लिया ना, कोई पोस्ट डाला कि हमें दुख है या उनको जन्नत मिले, कुछ भी ऐसा नहीं देखा। इतना मुझे बुरा लगा, इसलिए सोचा रिएक्शन देना तो बनता है। हम लोग कितने ऐसे आम लोग हैं जिसको ये लोग चिपिका और नशेड़ी सुट्टाबाज फैमिली कहता है ना, कि आप लोगों में फैमिली को कैसे चलाना नहीं आता तो हमसे सीखिए, हम फेक हैं तो क्या हुआ, फिर भी हम जो सिखा रहे हैं सीखिए। तौबा ना करे कोई इनके परिवार से कुछ सीखे। लोग देश विदेश काम करते हैं, खुद पड़ोसी देश वाले ये एग्री करेंगे कि हर तरह के लोग बाहर रहते हैं, लेकिन जो ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटते हैं, जो बेसिक हैं, अपने काम से काम रखते हैं, वो लोग भी ऐसे मौके पे या तो फ़ोन करते हैं या तो वो लोगों को पोस्ट डालते हैं, खुद जाते हैं। और जो खुद का सगा पोता पोती है, जो अभी ऐसा भी नहीं कि IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं कि फुर्सत नहीं है, या डॉक्टर है तो लोगों की इलाज कर रहा है, बच्चे हैं दिन भर डेला घूमने जाते हैं, ये पिज़्ज़ा और रेहान दिन भर रात में शॉपिंग करते हैं, एक दिन की फुर्सत निकाल के नहीं आ पाए कि अपनी दादा को ज़मीन मिट्टी भी दे सकें। ऐसा परिवार है ये इब्राहिम फैमिली, और लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि अरे तुम्हारी खुद की नानी चोरी करती है और तुम कहते हो कि हम घर चलाते हैं, लोगों को पैसा देते हैं। सिर्फ ब्लॉग के सामने, ब्लॉगिंग में लोगों के सामने पैसा देते हो, कपड़े देते हो, फिर छीन लेते हो। अगर नहीं छीनते तो क्यों इनको चोरी करनी पड़ रही है? तुम्हारे ही बच्चों के दादाजी अभी बेचारे एक्सपायर हुए हैं, क्या तुम्हारा नहीं काम था? वैसे तो एक पाँव मोदा एक पाँव मुंबई रहता है कि चलो ट्रेन तो तुम लोगों का वैसे भी दूसरा चुटकी में तुम लोग की टिकट होती हैं, बच्चों की नहीं करवा सकते थे कि आ जाओ रातों रात तुम लोग अपने दादाजी को मतलब मिट्टी ही दे दो? इतना नहीं तुम लोग को सोच समझ में आया? लेकिन नाच गाने के लिए बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग दे रही है कि मेरा जब मैरिज एनिवर्सरी होगा तो बच्चों तुम लोग नाच गाना करना, यहाँ आके मटर गश्ती करना। जैसे मैं 10 लड़कों के साथ घूमती हूँ रात में, सर पे दुपट्टा ले लेने से पर्दा नहीं हो जाता। एक तो तुम दुपट्टा भी गलत तरीके से लेती हो अपने, जो तुमने जो भी तुम्हारा धर्म है उसका तो जो भी इंसल्ट कर रही हो वो कर रही हो, वो भी देख के बहुत बुरा लगता है। और साथ में तुमने क्या रिश्तों का कचरा बना रखा है? लड़कों के साथ भी सभ्य लड़कों के साथ घूमती नहीं हो, 10 लड़के गाड़ी में रहते हैं, तुम्हारे पति रहता है, नशा वाला पति है, कोई डर कुछ भी है तुम लोगों को? तुम्हारा भाई जो लोगों को ज्ञान देता है, एक बार भी अपनी बहन को ज्ञान दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। अरे तुम्हारा भाई दिन भर ब्लॉगिंग में एंड में लोगों को प्यार बांटो, बड़ों की ये करो वो करो, उसको नहीं हुआ टिकट करवा दूँ, उन दोनों बच्चों को भेज दो। अगर मैं तो नहीं जाता हूँ, मैं तो वैसे भी एक नंबर का आलसी हूँ चिपिका के साथ रह रह के, इन बच्चों को अपने दादाजी के आखिरी दिनों के लिए भेज दूँ, एक दिन के लिए ना। कोई भी बहाना, अभी बोलोगे 10th का एग्ज़ाम है, IAS PCS का एग्ज़ाम है। अरे भाई हम मानते अगर तुम्हारे घर में पढ़ाई का इतना माहौल होता। तुम्हारे बच्चे दिन रात मस्ती करते रहते हैं, अभी रसगुल्ला आ जाए रात के 2 बजे मॉल चले जाएंगे कपड़ा लेने, अभी केक खाने लगेंगे। क्या पढ़ाई के नाम पे करते हैं? केक पे केक बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, कभी किताबी बातें करते हैं, कभी नहीं करते। इंग्लिश भी तो उन लोगों की मतलब ऊपर वाला ही जाने क्या इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ रहे हैं, उस स्कूल की बदनामी कर रहे हैं। और तुम लोग कहते हो कि हमारे बच्चे मौधार नहीं आएंगे, पढ़ाई बंद हो जाएगी। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? डॉटर खाला के बच्चे हैं ना। और वो कैसी माँ है? क्या पैसे की कमी है? घर पे घर बनाई जा रही है और अपने बच्चे को जिद करके नहीं ला सकती? क्यों बच्चा डिसाइड करेगा कि उसको मौधा रहना है कि मुंबई रहना है या कहाँ घूमने जाना है? एक माँ बाप, जब तुम्हारे पिताजी सऊदी में रह के पैसा कमा रहे हैं, पैसा किसको कमा के दे रहे होंगे? इब्राहिम को ही दे रहे होंगे अपने बच्चे के लिए, जितना भी उनका हैसियत है कि मेरे बच्चों पे लगाना। तो इनडायरेक्टली तो उन दोनों के माँ बाप उनको पैसा दे रहे हैं। तो क्या माँ बाप का हक नहीं है? खुद को समझ नहीं है कि अच्छा चलो मेरे बच्चों को मैं अपने गांव से टच में रखूं? जो ये घर बनाती है, डॉटर खाला अपना किचन का टूर दे रही थी। अरे टूर देने से पहले बच्चे पे हक जमा के नहीं ला सकती हो कि आओ तुम लोग यहाँ पे 2 दिन अपने मेरे साथ रहो, दादा के साथ ना सही? कभी इन लोगों को नहीं देखा। ये भी उछल के लोग बहुत सारे बोल रहे डॉटर खाला बहुत अच्छी है, मैं मानती हूँ बहुत अच्छी है, लेकिन क्या उनमें कमी नहीं है? उनका पति कमा के इनको पैसा दे रहा था कि अपने बच्चों को जितना भी हो सके मुंबई में खर्चा निकल सके पैसा देते हैं।
तो क्या ये डॉटर खाला जितनी बार मुदात आती है, एक बार भी माँ का हक जमा के ये नहीं कह सकती भाई तुम लोग अब चलो वहाँ पे एक सप्ताह बिता के आना अपने घर पे। इन लोगों ने भी तो अपने दोनों बच्चों को जन्म दे के छोड़ दिया है उनके पास, तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि भाई माँ बाप को ही इंटरेस्ट नहीं है कि हम उनके साथ रहें। अब कितने लोग कह रहे हैं कि डॉटर खाला सेक्रीफाइस कर रही है। अरे सेक्रीफाइस तो तब होता कि जब कोई कमी दिख रही होती। तुम घर बना रही हो, किचन डेकोरेट कर रही हो, उसको एकदम कलरफुल डब्बे से सजा रही हो, उतनी बुद्धि है तो सेक्रीफाइस जब कर रही हो तो अपने बच्चे को, अपने बेटा या बेटी को नहीं अपने पास ला सकती। पिज़्ज़ा बड़ी हो रही है कि चलो 2 दिन चलो मैं तुम्हारी वो करूँगी, तुम हेल्दी हो रही हो, लोग तुम्हें वो कर रहे हैं, मैं तुम्हें अपने से हाथों का खिला के दूंगी। एक माँ होने के नाते ये भी तो वैसे ही कर रही। जब रसगुल्ली इतना पैसा दे रही है, खुद इब्राहिम कह रहे हैं हम पैसा दे रहे हैं, तो यानी कि उसके हस्बैंड खुद कमा रहे सऊदी में, कितना भी कमाएंगे तो सऊदी में विदेश में कमा रहे, गाँव में रहने लायक तो रख ही सकते हैं। खुद ये डॉटर खाला मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं लालच कर रही है, क्योंकि एक बार भी इन 2 से 3 साल में मैंने नहीं देखा कि उसने अपने बच्चों को जिद करके कहा हो कि चलो अब कुछ दिन हमारे साथ बिताना। रसगुल्ली के साथ कैमरामैन बनने को छोड़ देती है, डेला जाने को छोड़ देती है, उसमें उसके बच्चों की पढ़ाई नहीं मिस होती। कभी ये देखी है कि चलो मुंबई में रह के बच्चे मेरे कुछ बनेंगे, जब जाती तो देख नहीं सकती अपने आंखों से कि मेरा बच्चे तो रात के 3-3 बजे तक इस रसगुल्ली की चमचागिरी कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, कंप्लेन आ रही है स्कूल से, खाली नाच गाना वाला पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक भी ऐसा चीज़ नहीं कर रहे हैं जिससे कैरियर बने। ब्लॉगिंग तो अभी ना 2 साल पहले इस दुनिया में फेमस हुआ, उससे पहले तो नहीं था। लेकिन उससे पहले भी ये लोग कौन से पढ़ने में ढंग से थे कि कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, या अभी भी 10th में है या जो भी हैं, कौन सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। अभी तो 2 साल हुआ है ना जिससे पता चला कि ब्लॉगिंग से पैसा आता है। भगवान ना करे 2 साल बाद अगर ब्लॉगर्स का दुनिया बंद हो जाए, तब इनके बच्चे क्या फ़ायदा ऐसा सेक्रीफाइस करने का कि मुंबई में रह के भी वो उस लायक भी नहीं बन सके जो मुदाक के पढ़ने वाले बच्चे हैं। एक एग्ज़ाम का नाम नहीं जानते ये लोग, सिर्फ ये जानते कि केक में कौन सा मटेरियल डलता है, कपड़े में कौन सा लेस लगता है। ये बच्चे तो आजकल गांव के भी नहीं जानना, गांव के भी जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों को डांटते हैं कि पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर ये सब मटर गश्ती वाली चीज़ें सीखना। पिज़्ज़ा से सारी वैसी चीज़ें सीख लो जो मटर गश्ती वाली हैं। लोग पहले अच्छा कहते थे, मुझे भी लगा चलो बाहरी एक्टिविटी में नॉलेजेबल है पढ़ाई के साथ साथ। अब पता चला कि सिर्फ बाहरी ही चीज़ों में इनके दोनों बच्चे फेमस है, पढ़ाई में तो इन लोग डब्बा गोल है। वही दूसरे इसकी जो बुआ है, इसकी जो मासी की बेटी है, पढ़ाई लिखाई भी करती है, मस्ती भी करती है, छुट्टियों में यहाँ आती है मुंबई में कि अपना बर्थडे वर्डे अच्छे से मना के फिर अपने माँ बाप के पास चली जाती है। वो लोग कौन से करोड़पति हैं? क्या वो लोग अपने बच्चों को इंडिया में रख के नहीं पाल रहे हैं? तो मुझे लगता है डॉटर खाला आप ना थोड़ा सा खुद भी माँ होने का थोड़ा सा जिम्मेदारी लीजिए। जस्ट बिकॉज कोई आपका पैसा, आपके बच्चों का खर्चा उठा रहा है और आप यहाँ मोधा में घर और कॉपी कर रही हैं रसगुल्ली के जैसे कि वो लोग की तरह मेरा भी घर में सामान रहे, वो बंद कर दीजिए। आपकी बेटी अब बड़ी हो रही है, खुद उनके पढ़ाई किसी लायक नहीं है, सिर्फ बाहरी चीज़ें वो लोग सीख रहे हैं, पढ़ाई का कुछ भी नहीं जान रहे हैं। अब तो अपने दादा में नहीं आए, इससे ये पता चलता है कि इंसानियत भी वो सीख नहीं रहे। एटलीस्ट अपने बच्चे को अपने पास रख के इंसानियत सिखा दीजिए, वरना नुकसान सभी का होता है ऐसे में, सिर्फ लोगों को मत बोलिए।